नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। शुरुआत करते खबरों की। सबसे पहले खबर नोएडा से है, जहां बुलंदशहर के प्रशासनिक अफसर पर हमला करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन के देवर समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओ के भड़ाना पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई। सेक्टर 11 में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हमला हुआ था। ईओ के भड़ाना घायल अवस्था में अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस की जांच के बाद ईओ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 11 में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में बुलंदशहर नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भड़ाना आए हुए थे। गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका की चेयरपर्सन का देवर भी अपने साथियों के साथ इस पार्टी में शामिल था। पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका चेयरपर्सन के देवर और उनके साथियों ने ईओ के भड़ाना पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में के भड़ाना को गंभीर चोटें लगी। उन्हें शहर के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक के भड़ाना बुलंदशहर जिले में गुलावटी नगर पालिका के ईओ हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 11 में ईओ के भड़ाना शामिल होने आए थे, लेकिन इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा का। निशांत, ईओ के भड़ाना अब भी अस्पताल में है, उनकी हालत कैसी है फिलहाल? देखिए मीनाक्षी, मामला कल देर रात का है, जिसमें शामिल एक शादी समारोह में के भड़ाना ईओ जो है वो खुद आए थे। वहां पर चेयरपर्सन और उनके कुछ समर्थकों से उनका झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान में उनके साथ जो आरोप है मारपीट की जाती है। वहीं घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है के भड़ाना को, जिसको देखते हुए इस पूरे मामले में पुलिस जांच करती है। दोनों पक्षों की शिकायतें ली जाती हैं, लेकिन जो देखा गया है सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर जो के भड़ाना ईओ हैं, जो गुलावटी बुलंदशहर में तैनात हैं, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें चेयरपर्सन समेत रीना भाटी और जो उनके देवर हैं जो योगेश भाटी और अन्य समर्थकों के खिलाफ ये एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हमले करने का मामला सामने आया था। और तमाम जो जांच आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जो है तलाश कर रही है, तलाश के बाद कार्रवाई करेगी। अभी पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है पूरे मामले में। अभी पुलिस ने जांच की है, जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। के भड़ाना ईओ जो नगर पालिका गुलावटी बुलंदशहर में तैनात हैं, उनकी शिकायत पर एफआईआर हुई है। मामला था जो देर रात हमला हुआ था शादी समारोह में, जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, जिसमें दोनों तरफ से शिकायत ली गई। लेकिन पुलिस की जांच के बाद में जो है के भड़ाना की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें चेयरमैन रीना भाटी समेत उनके देवर और अन्य समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने पंचायतों के लिए खजाना खोल दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम योगी ने और ताकत दी है। अब ग्राम प्रधानों को 5,000 का वेतन हर माह मिलेगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को 11,500 रुपए का वेतन मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भत्ते में भी इजाफा किया गया है। अब साल में अधिकतम 6 बैठकों का भुगतान होगा। जिला पंचायत सदस्यों को हर बैठक के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को हर बैठक के लिए 1,000 रुपए। ग्राम पंचायत सदस्यों को भी अब मानदेय मिलेगा। साल में अधिकतम 12 बैठकों के लिए 100 रुपए प्रति बैठक मिलेगा। परियोजना क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपए, जिला पंचायतों को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए मिलेंगे। पद पर रहते हुए निधन के दौरान आश्रितों को राशि मिलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों को 10 लाख की राशि मिलेगी। प्रधान क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्रितों को मदद मिलेगी। जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख की राशि, क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख की राशि और ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु पर 2 लाख की राशि मिलेगी। वहीं अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के सुरहूरपुर में आयोजित जनसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा पर हल्ला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये भी कोई पार्टी है, ये लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं। सपा को एक परिवार की पार्टी बना लिया है। घर में ही विधायक और सांसद हैं। साथ ही स्वतंत्र देव ने कहा कि राजनीति तपस्या के लिए है, सेवा के लिए है, कल्याण के लिए है, गरीबों की सेवा के लिए है, देश के लिए है। राजनीति के माध्यम से देश को खड़ा करने का काम किया जाता है। पीएम मोदी के आने के बाद देश को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है।
दुनिया में भारत माता के जयकारे और नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत माता की जय के लिए फांसी का फंदा चुन लिया था। कोई पार्टी है क्या? एक ट्रस्ट है, इसके बारे में क्या चर्चा करना? एक ट्रस्ट लोग चलाते हैं, परिवार की पार्टियां बना ली हैं और एक ट्रस्ट है, बेटा बेटी भी वो, मतलब क्या है? मेरे घर में ही सब विधायक सांसद बने, तो ये ट्रस्ट है। राजनीति तपस्या के लिए है, राजनीति सेवा के लिए है, राजनीति कल्याण के लिए, राजनीति गरीबों के लिए है, राजनीति मजदूरों के लिए है, राजनीति देश के लिए है। देश को खड़ा कराया जाता है, मतलब देश पूरी दुनिया में सम्मान पर। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद दुनिया की धरती पर भारत माता की जय का नारा लगता है, वंदे मातरम। वहीं यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यूपी में योगी सरकार रोजगार मामले में फेल है। बेरोजगार युवाओं को सिर्फ लाठियां मिल रही हैं। 70 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। परीक्षा लीक करने के मामले में यूपी 1 नंबर पर है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद 10 साल नौकरी हर साल मिलेगी। 34 लाख नौकरी देने का लक्ष्य हमारी सरकार बनने पर रखा जाएगा। 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान कर दिया कोविड के तुरंत बाद। 10 लाख युवाओं, 14 लाख युवाओं ने अप्लाई किया। 14 लाख रोजगार अप्लाई क्रिएट हुए, उसमें 18,000 कंपनियों ने रोजगार ऑफर किए। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुके। ये सिर्फ कोविड के बाद दिल्ली की परिस्थितियों में बदलाव। आज उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। दिल्ली में पिछले 5-7 साल में काम करके अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति, उनके गवर्नेंस की नीति की वजह से आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली के स्कूलों के बच्चे भी नौकरी ढूंढने वाले नहीं, अब नौकरी देने वाले बन गए। तो करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद में एंटी स्नैचिंग क्राइम ब्रांच और कविनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए, एक तमंचा और बाइक जब्त की गई है। जनपद गाजियाबाद की एंटी स्नैचर सेल द्वारा 2 चेन स्नैचर्स एवं एक लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 9 चेन जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है, एक 315 को तमंचा, 2 कारतूस एवं लूट की घटना में यूज होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लोग गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में लूट की घटनाएं किया करते थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। और किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत मेरठ दौराला टोल प्लाजा पहुंचे, जहां किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का भव्य स्वागत किया। किसान नेता राकेश जीत के बाद पहली बार अपने घर लौटे। राकेश टिकैत ने कहा, ये मेरी जीत नहीं, किसानों की जीत है और किसान अपने हक के लिए लड़ते लड़ते ठंड बारिश में भी पीछे नहीं हटे। तो समापन हो गया है सब जगह। आज घर वापसी हो रही है। ये आंदोलन समझौते के आधार पर स्थगित हुए हैं। अगली जो मीटिंग होगी एसकेएम की वो 15 जनवरी को दिल्ली में है। उसमें करीब 40 लोग उसमें इकट्ठे होंगे, 40-50 लोग। और 1 साल में क्या खोया क्या पाया और सरकार से जो समझौते हुए उसमें क्या क्या हुआ, ये चीजें होगी। हर स्टेट की सरकार से मिला जाएगा। और खबर बलिया से, जहां NH 31 के किनारे मालेतपुर मोड़ पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच युवा चेतना की ओर से भोजन वितरण किया गया। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह की ओर से लगातार 250वें दिन जनता की रसोई का संचालन किया गया। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि हम गरीबों के दर्द को समझते हैं, हमारा प्रयास है कि कोई वंचित भोजन के बिना ना सोए। रोहित सिंह ने कहा कि युवा चेतना लगातार पूरे पूर्वांचल में गरीबों तक भोजन पहुंचा रही है। युवा चेतना का संकल्प गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान का विकास है। चेतना के द्वारा लगातार 250वें दिन जनता की रसोई का संचालन बलिया में नेशनल हाईवे 31 के किनारे किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कोई भोजन के बिना न सोए। लगातार युवा चेतना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के संवर्धन की लड़ाई लड़ रही है। हम देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों
हो, यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है। युवा चेतना लगातार पूरे पूर्वांचल में गरीबों तक भोजन पहुंचाने का पुनीत काम। और कैप्टन वरुण सिंह का निधन आज बेंगलुरु के आर्मी हॉस्पिटल में हो गया। वरुण सिंह 8 दिसंबर को कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हो गए थे। पहले उनका वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर उनको बेंगलुरु के आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन काल के क्रूर पंजे से हमसे उनको छीन लिया गया। दरअसल कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। इसी हादसे में वरुण सिंह भी घायल हो गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आखिर कैप्टन वरुण सिंह मौत से हार गए, लेकिन उनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के आर्मी हॉस्पिटल में आज निधन हो गया। कैप्टन वरुण सिंह 8 दिसंबर को कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हो गए थे। घायल वरुण को उस वक्त वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बाद में उनको बेंगलुरु के आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। कैप्टन वरुण सिंह यूपी के देवरिया के फोरमा कन्होली के रहने वाले थे। कैप्टन वरुण सिंह का जन्म दिल्ली में हुआ था। महज 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पिता कृष्ण प्रताप सिंह सेना में कर्नल पद से रिटायर्ड हैं। छोटे भाई तनु सिंह मुंबई में नेवी में हैं। कैप्टन वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट रहे हैं। कैप्टन वरुण सिंह को शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। दरअसल वरुण सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को तेजस के फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम खराब होने के बावजूद करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से विमान की सफल लैंडिंग कराई थी। अब वरुण सिंह हमारे बीच नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी ने कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने दिवंगत वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर से कामना की है कि उनके परिवार को इस भारी दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनके परिजन, उनसे बात करते हैं। आखिरकार कब जानकारी मिली? हम लोगों को अभी जो है लगभग 10:30-11 बजे जानकारी मिली कि जो है वरुण जो है नहीं रहे, जिनके जीवन के लिए हम पूरा गांव हमारा पूजा अर्चना कर रहा था कि उनका जीवन बच जाए, लेकिन वो देश के प्यारे हो गए। अब हम लोग बहुत पूरा गांव दुखी है और हम लोग स्तब्ध हैं इस घटना से। हम लोग सोच रहे थे कि बच जाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ता बचे थे तो यही हो रहा था कि अब बच जाएंगे, लेकिन अब सूचना मिलने के बाद हम लोग सभी लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग कुछ कहने में असमर्थ, हम लोगों को हो रहा असमर्थता हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि उनके परिजन से बात की गई तो उनके परिजन का मानना है कि मिलनसार व्यक्ति थे, सभी के दुख सुख में शामिल होते थे। खास तौर से उनकी यादें आज हमें स्तब्ध कर रही हैं। पूरा गांव शोकाकुल है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर। और दिल्ली में युवाओं ने एक अनूठी पहल की है। TEDx नाम के एक एनजीओ ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कई कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस एनजीओ का संचालन 18 साल के युवा कर रहे हैं। जो युवा पहले अपने भविष्य के बारे में चिंतित होते थे, आज वही दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य है कि विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचकर युवाओं के लिए बेहतर काम किया जाए। So today, all you have to do is sit back and introspect on what is being talked about and acknowledge it. और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।